गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की संस्कृत के त्रयोदशा पाठा अमृतम संस्कृतम नामक पाठ का हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं त्रयोदशा पाठा अमृतम संस्कृत का हिंदी अनुवाद। देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य उपलब्धासु, विश्व की, उपलब्धासु माने उपलब्ध, भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा है। यानी विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीन का मतलब पुरानी, सबसे पुरानी भाषा है। भाषेयम अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषेयम भाषा इयम, इयम भाषा अनेकासां भाषाणां जननी। यह भाषा अनेकासां भाषाणां, अनेकों भाषाओं की जननी मता, जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षिता। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का भंडार, निधि माने भंडार या खजाना, अस्याम सुरक्षिता, अस्याम इसी में, सुरक्षिता सुरक्षित है। यानी प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसी में सुरक्षित है। इसी में का मतलब है संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम, किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय, संस्कृतम संस्कृति तथा। भारतस्य द्वय प्रतिष्ठे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृतम तथा संस्कृति। भारत का संस्कृत और उसकी संस्कृति, यानी भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। यह भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् कि संस्कृतम एवं संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृतम एवं, संस्कृत ही संगणकस्य कृते, संगणक माने होता कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सर्वोत्तम भाषा है। यानी संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम या सबसे अच्छी भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याः वाङ्मयं, वाङ्मय माने साहित्य, इसका साहित्य वेदैः, वेदों, पुराणैः, पुराणों, नीतिशास्त्रैः, नीतिशास्त्रों, चिकित्साशास्त्रादिभिः च, और चिकित्सा शास्त्रों में समृद्ध है। समृद्ध अस्ति, समृद्ध है, ठीक है। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्रों में समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदासादीनां विश्वकवीनां, कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम, काव्य सौंदर्य अनुपमम, सबसे अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगत प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र जगत प्रसिद्धम अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। यानी कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम, सबसे पहले आर्यभट्टः अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीन उल्लेखनीयानि। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में जो अन्य दूसरे शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान का मतलब अंतरिक्ष विज्ञान,
ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तया, सूक्तया का अगर विच्छेद करते हैं तो सुधन उक्तया, सु माने सुंदर, उक्तया माने कथन। संस्कृत में विद्यमान जो सुंदर कथन है, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, लोगों के को अभ्युदय के लिए अर्थात विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं। यथा सत्यमेव जयते, जैसे सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी ही परिवार है, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते, अमरता प्राप्त होती है। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम योगः, कर्म में कुशलता ही योग है। इत्यादि यानी ये सूक्तियाँ हैं। सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, योगा कर्मसु कौशलम, ये सूक्तियाँ हैं। ये मनुष्य को विकास करने के लिए, अभ्युदय करने के लिए प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम, सर्वभूतेषु सभी जीवों के साथ आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम, अपने समान व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षित, यह बात संस्कृत भाषा अच्छी तरह सिखाती है। केचन कथयन्ति, कुछ ने कहा है, यानी कुछ लोग कहते हैं। यत् संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, यत् कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य ही विद्यमान है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा जो है वह आधुनिक नहीं है, अर्थात ये उनकी पुरानी मान्यता है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, विभिन्न प्रकार के विषय समाविष्ट हैं या समाहित हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों का ऐसा, मति माने होता बुद्धि है या कथन है। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, यानी महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीय, अतः हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, तेन जिससे, मनुष्यस्य समाजस्य च, मनुष्य और समाज का परिष्कारः भवेत्, परिष्कार होगा, अर्थात मनुष्य और समाज का विकास होगा। उक्तंच, और कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र संस्कृतम अमृतम, हे मित्र संस्कृत अमृत है। वचः सरसम सरलम, वचा माने वाणी, सरस माने सरस, सरलम माने सरल है, इसकी वाणी कोमल और सरल है। यद ज्ञान विज्ञान यद भाषासु महनीयम, जो सभी भाषाओं में महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का समर्थन करने वाली है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले चैप्टर को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।